तीसरे चरण के चुनाव किया। 7 जिलों की 40 सीटों पर 5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। सुबह 11 बजे तक 28% वोटिंग हो चुकी है। तो सुबह तक का आंकड़ा है 11 बजे तक का, वो 28% मतदान इस वक्त हो चुका है। कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें सुबह से देखी गई। नगरोटा में 31%, आरएसपुरा में 24% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये आखिरी चरण जहां पर मतदान करने के लिए सुबह से ही मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। 11 बजे तक 28% वोटिंग हो चुकी है। अगर हम 2014 से इसकी तुलना करें तो 65% मतदान हुआ था। 7 जिलों की 40 सीटों पर रण है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बांदीपुरा की भी उस वक्त की तस्वीर जब लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो तीसरा चरण 40 सीट और मतदान करते हुए लोग। तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कई जगहों पर ऐसे लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की लगी हुई नजर आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जश्न मना रहे थे, क्योंकि जो रेफ्यूजी हैं उनको पहली बार मौका मिला मतदान करने का। उस बात की जश्न मनाते हुए भी वो लोग नजर आए। आखिरी चरण का ये मतदान है 40 सीटों के लिए, जिसके लिए मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए निकल रहे हैं। अगर मुद्दे देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। तो ऐसे में लोग किस सोच के साथ, किस मुद्दे पर यहां मतदान करने, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल 40 सीटों पर लोग अपने मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों तक जरूर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। सुबह 11 बजे तक 28% मतदान हो चुका है। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। अप्रत्याशित मतदान हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि नया जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बजे से ही मतदान जारी है। हालांकि बहुत सारे ऐसे इलाके जो ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और देखिए लंबी लंबी कतारें अलग अलग जगहों की भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दौर की क्योंकि लड़ाई है और वोटर की अब बारी है और वोटर निकलकर मतदान करने के लिए तैयार। मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 370 की आड़ लेकर के उन्होंने उस केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया और 6 बरस, और इसलिए हमारा ये मानना है कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और ये जो आज 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी उसी का एक संकेत है। हालांकि जितेंद्र सिंह के भाई भी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे लिए चलते। सुनील जी भट्ट, आप जहां पर हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है? जी बिल्कुल अर्पिता, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के बाहू विधानसभा क्षेत्र में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस समय भी यहां पर जो लोग हैं भारी संख्या में हैं और कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का जो है इंतजार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लोगों में खासा उत्साह है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर। और आज जो है तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 40 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है, जिसमें 24 जो है जम्मू संभाग में है। और अर्पिता, ये 24 विधानसभा क्षेत्र वो हैं जो जम्मू के हिंदू बाहुल जिलों में आते हैं। तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही अहम जो है चरण है, साथ ही में कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। और सीधी टक्कर अगर हम माने तो यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ जम्मू संभाग में। हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से रुक करेंगे।